my dear brothers and sisters in Christ. Today's scripture reflection is taken from the Gospel of Matthew, chapter 9, verse 37. So he said to his disciples, "The harvest is large, but there are few workers to gather it in. Pray to the owner of the harvest that he will send out workers to gather in his harvest." अगर हम इसका हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे तो वो ऐसा होता है, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूर को भेजे. According to the scripture, we can be sure that there is a harvest of lost and needy souls out there to receive salvation and healing and waiting for someone to share with them the good news of Jesus Christ. Just like ripe fruit on tree, the spiritual harvest of lost souls are ready to be picked. ये बहुत फेमस वर्ड्स है जो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं और हमें ये भी पता है कि यीशु ने ये कहने के पहले उन्होंने कितना अद्भुत कार्य किया था. यीशु ने कितने लोगों को चंगा किया था और वो एक सच्चे प्रामाणिक गुरु थे और उन्होंने देखा कि किस तरह से भीड़ जमा हुई थी उनके सामने और वो किस तरह से लाचार थे, अपने ही उलझन में उलझे हुए थे और उनका कोई भी नहीं था और उनको समझने वाला कोई नहीं था. उन्हें देखकर परमेश्वर माने यीशु ये बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और दुखी होने के बाद उन्होंने हमसे कहा है कि हार्वेस्ट इज ग्रेट बट द वर्कर्स आर फ्यू. जैसे कि मैंने अभी कहा था कि फसल तो बहुत है पर कामगार बहुत कम है. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना पुत्र इसलिए भेजा ताकि इस धरती पर, इस दुनिया में प्रेम, शांति, सच्चाई, पवित्रता हमेशा रहेगी और इसीलिए यीशु का जन्म हुआ. पर जब यीशु ने देखा कि जो उनके पहले के जो गुरु थे वो किस तरह से अपना काम कर रहे थे, किस तरह से व्यवहार कर रहे थे, ये देखकर यीशु बहुत ही ज्यादा निराश हुए थे और वो जानते थे कि वो बहुत कम समय के लिए है, ठीक हमारी तरह हम भी यहाँ पर बहुत कम समय के लिए है. पर परमेश्वर ने अपनी जिम्मेदारियां का पालन ठीक तरह से किया और उसी तरह से वे उनके शिष्यों को कहते हैं कि सब कुछ मैंने रखा है, बस तुम्हें अभी काम करना है. क्या हमारा भी दिल परमेश्वर की तरह, यीशु की तरह दूसरों को देखकर, जब दूसरे कोई पीड़ित होते हैं, दुख में होते हैं, गरीबी में होते हैं, लाचार होते हैं, क्या उन्हें देखकर हमें भी कुछ महसूस होता है? क्या हमें भी लगता है कि इनका दुख हम कैसे कम कर सके? क्या हम अपने ही दुख को लेके बैठे हैं कि हमें दूसरों के दुख की फिक्र ही नहीं? पर परमेश्वर ने उनके दुख को अपनाया, उनके दुख को नहीं बल्कि उन लोगों को भी अपनाया और अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हारे लिए मैंने कुछ काम रखा है. अगर आज आप अभी की स्थिति देखोगे तो क्या है, हर कोई बैठा है पर काम ही नहीं. कितने सारे लोग हैं जो भयभीत है, घर में बैठे हैं, जिनके पास कुछ काम ही नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है और कितने लोग डिप्रेशन में होंगे. पर हम जो प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, जो यीशु को अपने दिल से मानते हैं, ऐसी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं? प्रभु ने अगर हमसे कहा है कि जाओ प्रचार करो, क्या हम प्रचार कर रहे हैं? प्रभु की ऐसी इच्छा थी कि ऐसे सारे लोगों को जो जरूरतमंद है, जो सारे निराश है, उनको जाके आशा दे, उन्हें जाके बचाए, उन्हें जाके कुछ संभाले, उन्हें जाके अपनी मुसीबत से दूर करे. पर हम क्या कर रहे हैं? क्या हम हमारे घर में ही घर वालों को पहचान रहे हैं? अगर उनकी आंखों में आंसू है या उनके चेहरे का हाव भाव कुछ अलग है, क्या हम उसे पहचान सकते हैं? और उसे पहचानने के बाद हम क्या करते हैं? क्या हम उन्हें
यीशु देते हैं। जब प्रभु ने हमसे कहा है कि काम बहुत है पर मजदूर कम है, उनकी यही इच्छा थी, उनका काम यही है कि पूरी दुनिया को बताए कि ईश्वर कौन है। जो डरे हुए हैं उन्हें जाके डर से निकाल कर एक ऐसी आत्मा दी जाए जहां पर उन्हें डर के नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। परमेश्वर हमें ये कहना चाहते हैं कि उनकी तरह प्रेम करें। परमेश्वर हमसे कितना कुछ कहना चाहते हैं, पर हम उससे मानते हैं क्या? हम बहुत बार सोचते हैं कि कोई हमें आके मुसीबत से निकाले, और कभी ना कभी तो प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया है या वो करते ही है, इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। तो अगर प्रभु ने हमें बचाया है तो हमें भी ये हमारा कर्तव्य है कि हम भी उन्हें दूसरों को बचाएं, ऐसे लोगों को जो निराश है, जो अपने ही उलझन में उलझे हुए हैं। और जब हम खुद को पूछते हैं कि क्या प्रभु ने मुझे चुना है, हम खुद को पूछते हैं कि मैं प्रभु के लिए क्या कार्य कर सकता हूँ, तो हमेशा याद रखो कि प्रभु ने हम सबको एक तोहफा दिया है, एक ऐसा तोहफा जो किसी और को नहीं दिया है, और उन्होंने आपका नाम लेकर आपको चुना है और आपने वो तोहफा दिया है। और उस तोहफे के साथ आप क्या करते हो, ये आपको और मुझे परमेश्वर को सही सलामत और सही जगह पर जाकर सही वक्त पर उत्तर देना होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रभु ने हमें यही वचन दिया है कि उनका जो स्वर्ग में जिस तरह से वो जी रहे हैं, जिस तरह से वो स्वर्ग में विराजमान करते हैं, उनका राज्य उसी तरह से इस पृथ्वी पर भी रहे, ताकि हम जैसे लोग और हमारे द्वारा बाकी सब लोग को शांति मिल सके और प्रेम मिल सके। तो क्या आज अगर परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मेरे मजदूर बनने के लिए आप तैयार हो क्या, तो आपका जवाब क्या होगा? आओ हम मिलकर प्रार्थना करते हैं उस महान पिता के पास जिन्होंने हमसे कहा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। हे हमारे पिता, हम जब जब आपको कुछ मांगते हैं आप हमें हमेशा देते हो। इस वक्त प्रभु हम आपसे बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमें आपकी तरह बनाओ, जिस तरह से आपने दूसरों के दुख को अपनाया, उसी तरह परमेश्वर हम जब दूसरों को देखते हैं उनके दुख को हमें अपनाने की क्षमता दीजिए, जिनके कारण जब जब वे लोग हमें देखेंगे हमारे में प्रभु वो बस आपको देख सके। यही प्रार्थना परमेश्वर मैं आपके नाम से करती हूँ, पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन।